find all the zeros of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of the zeros is this. दो जीरोज ये हैं, दो जीरोज दे रखे हैं, तो क्या मैं इनसे इनका पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं? एक दे रखा है प्लस का रूट 2, एक दे रखा है माइनस का रूट 2, तो मैं इसे फैक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूं x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास ये आ गया है, हमारे यहां ये हो गया हमारे लिए gx, ठीक है। px हमारे पास ये रखा हुआ था ही पहले से, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें दो जीरोज तो पता है, यहां पर इसकी डिग्री है 4, इसका मतलब इसके जीरोज कितने हो गए 4। हमारे पास दो तो हैं लेकिन बाकी दो निकालने हैं, तो हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना शुरू करा इससे। मुझे लगता है कि ये डिवीजन वाला मेथड आप लोगों को याद होगा, तो मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो हमने जब इसे डिवाइड किया तो ऊपर हमारे पास QX वाला पॉलिनोमियल ये बचेगा, ठीक। जब QX वाला पॉलिनोमियल ये बचा तो यहां पर डिग्री दे रखी है 2, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर दो जीरोज मिलेंगे इससे मुझे, और यहां पर देखें रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, ये हो गया क्वोशंट, है ना, और ये हो गया GX। यहां पर रिमाइंडर 0 है तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां से तो जीरोज मुझे डायरेक्टली मिल सकते हैं, क्या होगा रूट 2 और माइनस रूट 2, लेकिन मुझे इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसे फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1, तो यहां से अगर जीरोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 1/2 और x इक्वल 1, तो मेरे पास चारों जीरो आ गए, 1 2 3 4, ठीक। मेरे पास कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहां पर दे रखा है px, यहां दे रखा है gx, हमें निकालना है क्वोशंट और निकालना है रिमाइंडर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर gx दे रखा है यहां पर स्टार्टिंग में, और ये दे रखा है px। हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि क्या सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब हम रिमाइंडर 0 ले आएंगे। अगर डिवीजन एल्गोरिदम में हमें 0 मिलता है रिमाइंडर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो gx था वो px को डिवाइड करेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं मैं px विल बी मल्टीपल ऑफ gx, ठीक। और दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास px आया है उसका फैक्टर कहीं ना कहीं gx बनेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं कहूं 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, है ना, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, तो 2 क्या हो गया gx, और ये क्या हो गया px। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो बात तो सही है, उसने भी तो यही कहा, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब gx इज द फैक्टर ऑफ px। कब पता चलेगा, जब रिमाइंडर आएगा 0, तब हम क्या कह सकते हैं, तब ये हमारा जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो प्रूव हो जाएगा। और अगर हम यहां पर इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो ये हमें ये बताता है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। नेक्स्ट, नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां दे रखा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। हम क्या करें, डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करके देखें। अगर gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx अगर डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा मेथड सही है और ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन दे रखा है ऑब्टेन ऑल द जीरोज, क्या निकालना है हमें, बाकी जीरोज निकालने हैं, दो जीरो ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 दे रखा है। चलिए एक काम करते हैं, आप करना शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करें और मुझे बताएं इसके क्यू एक्स की वैल्यू और आर एक्स की वैल्यू। फाइव को डिवाइड किया 1190 से, डिवाइड करते हुए मुझे वो पूरा प्रोसेस ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मैंने उसे उसकी फॉर्म में लिख दिया, जैसे 1445 को मैं लिख सकता हूं 1190 मल्टीप्लाई 1 प्लस 255 डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए, ठीक है। देखिए 1445 इक्वल 1190 मल्टीप्लाई 1 प्लस 255, ये हो गया स्टेप 1। फिर ऐसे ही मैंने ये 4 स्टेप लिख दिए, फाइनली मुझे पता चला इसका एचसीएफ कितना आया 85, ठीक है। अब मैं थर्ड स्टेप से देखूं तो 85 की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, 85 की वैल्यू थर्ड स्टेप से क्या होगी, स्टेप इसमें थर्ड से अगर मैं निकालूंगा 85 की वैल्यू, ये हो जाएगी 255 माइनस 170। तो मैंने 85 को लिख दिया 255 माइनस 170, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां पर 170 की वैल्यू निकाली है फिर दूसरे से, इक्वेशन नंबर 2 से। तो मैंने यहां से 170 की वैल्यू यहां निकाल कर दिखा रखी, कैसे निकाली, 1190 की तरफ में ले गया 255 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो मैंने यहां पर 170 की वैल्यू रख दी। अब 170 की जो वैल्यू आई थी उसके साइन चेंज करे मैंने, साइन चेंज करने के बाद मुझे मिलता है माइनस का 1190 प्लस 255 मल्टीप्लाई 4। यहां से मैंने 255 वाले जो थे दोनों को एक साथ लिया और 255 कॉमन लिया, तो यहां से बचता है 1 और यहां से बचता है 4, दोनों को एक साथ लिख दिया और 1190 को अलग लिख दिया। इधर ये 85 चल रहा है क्योंकि हम 85 को ही चेंज कर करके लिखते रहे, ठीक। यहां पर ये हो जाता है 255 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1190। अब मैं क्या करूं, 255 की वैल्यू निकालूं। कोई पूछेगा सर कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो इंडिपेंडेंट है ना, इधर जितने भी इंडिपेंडेंट बचे हुए हैं उन्हीं की वैल्यू निकालनी होगी हर बार। 255 की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई है यहां पर फर्स्ट स्टेप से, तो ये क्या हो जाएगी 1145 की तरफ मैं ले गया 1190 को, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई बाय 1 था, तो इसे मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकता हूं 1190, ठीक है। तो यहां पर आ गया मेरे पास 1445 माइनस 1190, 5 से दोनों की मल्टीप्लाई कराई, ठीक। मल्टीप्लाई दिखानी है, करनी नहीं है, क्योंकि फाइनली मुझे वही दो नंबर चाहिए जिनका एलसीएम निकाला था हम लोगों ने अभी, ठीक है। 1445 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 1190 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 1190 यहां आ गया, ठीक है। अब 1190 दोनों कॉमन ले लीजिए यहां से, यहां 5 बचता है और यहां +1 बचता है, तो 5 + 1 हो जाता है 6। इतना ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया। 85 का ही तो हम एचसीएफ निकाल रहे थे, मतलब इन दो नंबर का एचसीएफ जो था 85 था, तो 85 को मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी टर्म में तो चाहिए था। तो मैंने यहां पर m और n गड़बड़ कर दिए थे, तो मैंने बाद में चेंज करा, इसीलिए कटिंग दिखाई दे रही है यहां पर। तो 1445 के साथ ये रही टर्म, तो यहां पर n लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। तो n की वैल्यू मिल गई मुझे 5 और 1190 माइनस 6 मैंने अलग माइनस 6 कर दिया, क्योंकि प्लस का 1190 था, ये रहा प्लस का 1190, m की वैल्यू हो गई माइनस का